जो इसमें महत्वपूर्ण है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बात ये है कि जो गाँव की शराब दुकानें हैं उसको लेके जनता में लगातार मांग उठती रहती है कि वास्तविकता एक जनता की मांग तो है कि रांची के अंदर पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। शराब की दुकान कोई कहीं नहीं चाहता कि हमारे घर के आसपास या गली मोहल्ले में या कहीं दूर दराज भी खुले। जनता की मंशा यही है। अब जब बहुत ज़्यादा होता है शराब की दुकान एक खुलती है, चाहे वो कहीं की भी हो, मैं पर्टिकुलर कहीं का नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ ये होता है कि भैया यहाँ बंद करो, यहाँ शिफ्ट करो, मांग यही होती है। आज पूरा कांग्रेस परिवार आपसे मांग करता है कि शराब की दुकान को शिफ्ट करना समस्या का समाधान नहीं है। राज्य सरकार तक माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारी मंशा पहुंचाई जाए कि रांची के अंदर पूरी टेंट विधानसभा के अंदर पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। शराब की दुकान शिफ्ट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जो हत्याकांड वाली बात है मैडम, आप उस पर देखिए, एडिशनल साहब ने उसमें कमिट किया था कि हम दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस बात को माना था एडिशनल साहब ने कि पुलिस की इसमें गलती पुलिस से हुई है। रात में 3 बजे घटना होती है, 3 बजे पीड़ित पक्ष थाने आ जाता है, एक पक्ष पिटता रहता है, एक पक्ष पीटता रहता है और एक पक्ष यहाँ बैठा रहता है। यदि तात्कालिक जो ड्यूटी में यहाँ लोग थे, यदि वहाँ वो चले जाते तो एक तो वो मरता नहीं और दूसरा उसमें भी बहुत सारे लोग जो मार के जेल चले गए। कितने परिवारों में आज संकट आया सिर्फ पुलिस की लापरवाही से। एक तो मर गया और जो मरने वाले जेल चले गए। और अगर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी होती ना तो कोई मरता और ना कोई जेल जाता। ये पुलिस की संवेदनहीनता है। और आप देखिए 3 बजे घटना हुई, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो यहीं पर परिवार था। उसको गाड़ी में वहां से बांध के लाया गया, गाड़ी में डाल के लाया गया। उसके बाद पुलिस को चाहिए था कि प्राइमा फेसी सबसे पहले इसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करके इसका इलाज कराया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि जहां चूने की गोली भी नहीं मिलती उस अस्पताल में उसको ले जाया जाता है कि आप इसका मुलायजा करो। और जो पुलिसकर्मी वहां जाता है वो बार बार डॉक्टर से कहता है कि इसकी नॉर्मल इंजरी लिख दो, नॉर्मल इंजरी कर दो। उसके बाद उसको विक्टोरिया ले जाया जाता है। उसके बाद वो स्वयं के साधन से वो परिवार उसको लेके वहाँ मेडिकल जाता है और मेडिकल जाने के बाद भी आप ये सोचो कि 3 बजे की घटना, पुलिस को मृतक के बयान लेने का समय नहीं मिलता, FIR करने का समय नहीं मिलता कि FIR कर ली जाए। हो सकता है मृतक बयान देने की स्थिति में ना रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पुलिस वहां गई? FIR कब होती है? 3 बजे सुबह की घटना, रात में 8 बजे FIR होती। 17 से 18 घंटे पुलिस की घोर लापरवाही और 10 बजे वो मर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन और क्या पता किसने मारा? हम तो कहते हैं पुलिस ने उसको मार डाला, क्योंकि उसको तो जिंदा स्थिति में थाने में लाया गया था ना। जिन्होंने मार के लाया वो तो जिंदा थाने के अंदर छोड़ के गए थे। किसने मारा? आज वो लोग भी जो है जेल चले गए, उसमें भी ना जाने कितनों का भविष्य खराब हो गया, कितने लिखे पढ़े लोग जेल चले गए। जिम्मेदार सिर्फ पुलिस है। याई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, कभी भी कोई संवेदनशीलता वाला भी कोई मामला आ जाए याई साहब का फोन नहीं उठता कि हम लोग 2 मिनट करबद्ध दिन से प्रार्थना कर लें कि साहब ऐसे देखिए सामूहिक पुलिसिंग होती है। जरूरी नहीं कि पुलिस को पता चले कि कौन चोर है और कौन साहूकार है। कई बार उसका पड़ोसी भी बताता है कि ये चोर है और ये साहूकार है। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। जैसा इन्होंने कहा देश विदेश में सामूहिक पुलिसिंग चलती है, जनता की जवाबदारी है। लेकिन आज तो अगर यहाँ जनता जवाबदारी का निर्वहन करे, आज अगर हम बता दें कि हमारे पड़ोस में शराब बिक रही है तो हम थाने से नहीं निकल पाएंगे और वो शराब बेचने वाले के पास पहले खबर पहुंच जाएगी, राजेंद्र मिश्रा आता है तुम्हारी शिकायत कर। हम भी इसी रांची के, इस रांची को सुंदर बनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस उसमें सहयोग करे, हम पुलिस के सहयोगी हैं। विषय मैडम आज ये है, यातायात संबंधी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोचिंग संस्थानों में कैसे नशे के सौदागर छोटे छोटे बच्चों को फंसा के सारी चीजें कर रहे हैं, नशे का मंडी तैयार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रांची के परिवार मैडम बर्बाद कर रहे हैं। और रांची पुलिस को एक और बहुत शानदार शौक है NCR काटना, क्योंकि मुझे मालूम है कि TI साहब ने कहा हुआ है अपने स्टाफ को कि सुनो भाई, आपको FIR करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। TI साहब ने ये नहीं कहा अपने स्टाफ को कि NCR काटिए। मैं यहाँ TI साहब का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सत्यता यही है कि TI साहब ने कहा कि आप लोग FIR क्यों नहीं करते, लेकिन जो ड्यूटी के ऑफिसर होते हैं सिर्फ NCR काटते हैं। ये हमारा कार्यकर्ता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और बाकी लोग बैठेंगे। बंटी सामने आए, इसने एक शासकीय जमीन में एक मकान खरीदा, अधबना मकान खरीदा। चूंकि ये वंशकार समाज का है, कुछ लोगों ने वहां पर आपत्ति करी कि तुम यहाँ मकान नहीं बनाओगे।
इसका मकान रात में जाके जब ये वहाँ नहीं था, फोर्सफुली तोड़ा गया, ये यहाँ थाने आया, पुलिस ने क्या मदद करी? पुलिस ने हत्या हो जाती इसकी। ये 4 से 5 लोग थे, वहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोग थे। पुलिस ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। 3 दिन 4 उसका पूरा मटेरियल उठा के ले गए। 3 दिन 4 दिन पहले फिर इसके यहाँ वही घटना होती है, लोग ईंट उठा के ले जाते हैं, ये फिर थाने आता है, 1.5-2 घंटे यहाँ परेशान होता है, जमाने भर की अप्रोचें लगवाता है, उसके बाद फिर आपकी यहाँ से वो बन जाती जा रही है। कौन सी व्यवस्था है? ये 2 दिन से यदि परिवार आ रहा है थाने को 2 दिन नहीं निकला। ये सामने मिले मतलब लोगों की आंखों में आंसू आज आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अभी 31 तारीख को हमारे सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि रांची थाने को लेके विधानसभा में कोई क्वेश्चन लगेगा। कितना मजबूर हो गए सभी लोग। मेरा नाम नीतू। मेरा जेठ बहुत परेशान कर